नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दिल्ली पानी पानी। पूरी दिल्ली इस वक्त पानी पानी हो चुकी है। चारों तरफ जाम का माहौल बना हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से लेकर दिल्ली सरकार की उन नीतियों की, उन विकास के दावों की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आई है, क्योंकि दिल्ली पानी पानी हो गई है बस थोड़ी सी बारिश के बाद। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लोगों को खासा परेशानी हो रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। जलभराव से लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। पालम मेट्रो स्टेशन के बाहर घुटनों तक पानी भर गया है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा से रोड पर पेड़ गिर गए हैं। थोड़ी सी बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गई है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने कुछ समय पहले अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर के लिए तूफान और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश होने के बाद से राजधानी के इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में जलमग्न हो गए हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर भी जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। कई जगहों पर ट्रैफिक घंटों तक जाम रहा है। ये देखिए, ट्रैफिक जाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिल्ली की तस्वीरें। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। पालम मेट्रो स्टेशन के आसपास भी पानी पानी भर गया है। दिल्ली में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है और ये आलम सिर्फ थोड़ी सी बारिश के बाद देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली पानी में डूब चुकी है। यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सड़कें अब सड़क नहीं बल्कि नदी और छोटे नालों का रूप ले चुकी है, क्योंकि दिल्ली में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। और ये सिर्फ थोड़ी सी बारिश के बाद हुआ है। यहां दिल्ली सरकार के न दावों की पोल खुली, बल्कि विकास की बात करने वाली दिल्ली सरकार। अब ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर ध्यान से देख लें कि किस तरीके की विकास की बात वो करती। देखिए, आगे जो रास्ता है वहां पर साफ तौर पर पानी भर गया है और इसी के चलते ये जाम देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी बारिश ने दिल्ली के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली में विकास के दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। चूंकि बात हम दिल्ली एनसीआर की कर रहे हैं तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद का भी जिक्र कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, दिल्ली पानी पानी हो चुकी है, गाजियाबाद का आलम क्या है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है। जी, जैसे कि अभी शाम को 4-4:15 बजे गाजियाबाद में बारिश की पहली झड़ी लगी थी, जिससे गाजियाबाद के निवासियों को राहत तो मिल गई थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि आसपास के क्षेत्र में चाहे सिद्धार्थ विहार हो, लालकुआ क्षेत्र हो, पुलिस लाइन का क्षेत्र हो, गोविंदपुरम हो और नबी मार्केट क्षेत्र जो निगम मुख्यालय है, वहां पर खासा पानी भरा हुआ था, जिससे वहां से निकलने वाले वाहन और पैदल लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अचानक मौसम बदला। पहले दिल्ली में तेज बारिश शुरू हुई, उसका गाजियाबाद क्षेत्र में भी शुरू हो चुकी है बारिश। और यहाँ देखने को मिला है कि जब से बारिश शुरू हुई है सड़कों पर पानी भर चुका है, जाम की स्थिति बनी हुई है। चाहे वो हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन हो, उसके पास अंडरपास में जल भराव होता है, और इसके अलावा चाहे गोविंदपुरम हो और नंदग्राम हो, नंदग्राम में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि छोटी सी झड़ी लगने के बाद भी वहां पर जल भराव की स्थिति बन जाती है। जी, अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में धूल भरी आंधी देखने को मिली और आंधी के बाद जो बारिश हुई है उससे हालात बेहद खराब हो गए हैं। सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर सरकारी दावों की हम पोल खोलते हैं तो सरकारी दावे तो दिखाते हैं राज्यों के अंदर कि नालों की सफाई हो चुकी है और जल भराव की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि अभी मार्च के महीने भी नगर आयुक्त गाजियाबाद ने ये फरमान जारी किया था कि नालों की सफाई चल रही है, अगर बारिश होती है बारिश से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उसके उलट देखा कि बारिश की एक छोटी सी झड़ी ने गाजियाबाद के प्रशासन की पोल खोल दी। गलियों में पानी भरा हुआ है, नगर शहरों में पानी भरा हुआ है। जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। चलिए, अब आपको ये बताते हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे कि देश में कहां कहां
बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं और ये मामूली बारिश है। बहुत हल्की बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। देश में कहां कहां बारिश हो रही है, चलिए 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आगरा यूपी, अहमदाबाद गुजरात, भावनगर, अजमेर, जयपुर, नवी मुंबई, मुंबई शहर, कन्नूर, केरल, शिमला, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये तमाम जगह पर देखिए। ये मैं आपको 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये पहली तस्वीर आगरा से है, दूसरी गुजरात से है, तीसरी भी गुजरात के भावनगर से है, चौथी तस्वीर राजस्थान के अजमेर से है और इसके बाद अगर जिक्र करूं 5वीं तस्वीर भी अजमेर से है। जम्मू शहर में भी बारिश की वजह से जाम जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और अगर मैं बात करूं शिमला की, हिमाचल प्रदेश के शिमला से, तो वहां बारिश की वजह से धुंध छा गई है, दिन में ही अंधेरा हो गया। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। केरल के कन्नूर में सड़कें जलमग्न नजर आईं और हालात महाराष्ट्र के भी कुछ वैसे ही हैं। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में भी इसी तरीके की हालात देखने को मिले। और चलिए अब बारिश को लेकर और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गौरव, मेरी आवाज आ रही है आपकी। जी ऋषभ, किस तरीके का माहौल गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है? क्योंकि बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, पेड़ भी गिर गए हैं क्योंकि धूल भरी आंधी चली है। बिल्कुल गौरव, देखिए ये बारिश जो आई है, राहत तो मिली है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं आफत की बारिश बन गई है क्योंकि जो सड़कें हैं तालाब बन चुकी है, रास्ते जाम है, ट्रैफिक लगा हुआ है, लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तरह तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। कई जगह सूचना एक पेड़ भी गिरे हैं, लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन उससे ज्यादा ये आफत बनकर आई है। कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम की बात करें तो जो मानसून से पहले तो नाले साफ कराने चाहिए थे, लेकिन नाले टस के बस है, उसी तरह से है, उसी वजह से सड़कों में पानी भरा हुआ है। गौरव जी, जी आज आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की थी जिसमें आप सड़क पर खड़े हुए नजर आए, लेकिन ऐसा लगा था किसी नाले के अंदर खड़े। कहां की वो तस्वीरें थी और किस तरीके के गाजियाबाद में बारिश के बाद प्रशासन के दावों की और निगम के जो विकास के दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आई है? जी बिल्कुल, आज हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की थी। वो गाजियाबाद के ओनपुरम इलाके की तस्वीर थी और वो पॉश एरिया था, स्वर्ण देखा था, तस्वीरें देखी थी, ऐसा लग रहा था कि हम किसी नाले में खड़े हुए, लेकिन तालाब बनी हुई थी सड़कें, क्योंकि नगर निगम के चलते वो सड़कें तालाब बन चुकी हैं। हालांकि मानसून से पहले करोड़ों रुपए का बजट आता है नालों को साफ करने के लिए, लेकिन वो बजट कहाँ चला जाता है कोई कहने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं पहली बारिश है और अभी माह आएगा तो सब सड़कों की हालत रहेगी। ठीक है, आप बने रहेंगे हमारे साथ। ऋषभ, कपिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, देखिए आपके पीछे भी जल भराव है, लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना। अगर आपके आसपास लोग हैं तो बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा, बारिश के चलते किस तरीके की परेशानी का वो सामना कर रहे हैं। और जो प्रशासन की बात करें या फिर निगम की बात करें, दावों बड़े बड़े किए जाते हैं कि बारिश से निपटने के लिए हमने तमाम व्यवस्थाएं पूरी करें, लेकिन जब बारिश पड़ती है तो दावों की पोल सामने आ जाती है। आपने ठीक कहा कि विकास कार्य तो होते हैं, सफाई वो धरातल पे दिख रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सड़क पर पानी भरा हुआ है और ये चलती हुई जीटी रोड है इस वक्त।
और जीटी मेरे यहाँ से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ मेट्रो जल भराव के कारण जाम लग चुका है। और सवाल ये उठता है कि हर साल निगम इस अपने दावे करता है। ठीक है, अपने जल भराव जहाँ जहाँ जल भराव होता है आपकी आवाज में अब पानी निकलने। ठीक है कपिल, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भावनगर के पालीताड़ा में कार फंस गई है। भारी बारिश के चलते उफान पर है राजवाल नदी। लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान तेज हो गया है। तो भारी बारिश के चलते उफान पर राजवाल नदी, कार फंस गई है। भारी बारिश के चलते लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। ये देखिए, मैं चाहता हूं कि फुल स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई जाए किस तरीके से जो कार है, ये देखिए, ये कार सड़क पर फंस गई है। लेकिन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कार किसी नहर के अंदर है, लेकिन ये सड़क पर है। बारिश इतनी तेज हुई है कि पानी का उफान जो है वो सड़क के ऊपर तक आ गया और कार फंस गई और नदी में डूब गई। चलिए अपने को नहीं बचाना। ठीक है, चलिए आपको दिल्ली की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, बारिश के बाद मौसम जो है वो सुहाना हुआ है। जहां एक तरफ भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बच्चे खिलखिलाते मुस्कुराते पीछे देखिए, बारिश के बाद मस्ती करते हुए लोग जो हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ उमस रही है, वहीं बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है। और कैसा लगा इस वर्षा में आपको घूम के इंडिया गेट के अंदर? टेम्परेचर अच्छा हो गया। दिल्ली में ऑलरेडी मतलब बहुत गर्मी थी, तो उससे तो अच्छा हो गया पहले से। पहले अच्छा हो गया। हाँ, मतलब ठीक है, अच्छा है। आप कौन से प्लेस से आए हो यहाँ इंडिया गेट? फरीदाबाद से आए हो। तो यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा आपको उस टाइम? बहुत अच्छा है। जब आए थे तब ज्यादा गर्मी थी, ठीक। अब बारिश के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तो फरीदाबाद में भी बारिश हुई होगी, वहाँ पे टेम्परेचर में भी हुई होगी, पता नहीं। चलो ठीक। आपका नाम? महक। महक आप कहाँ से? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं? हाँ। दिल्ली में कहाँ से? कमला नगर। कमला से इंडिया गेट घूमने आए हैं? यस। और कैसा लगा ये आज का पिकनिक स्पॉट आपका? बहुत मज़ा आया। मतलब जब हम यहाँ पर आए थे तो बहुत गर्मी थी, बट शाम के टाइम जब से बारिश हुई तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा टेम्परेचर हो गया। हाँ। आगे चाहते हो कि मानसून ऐसे ही बना रहे या हाँ। गर्मी पड़नी चाहिए? नहीं, ऐसे ही बना रहे। कितना एंजॉय किया आपने? बहुत इंजॉय किया। हमारा पिकनिक मतलब बहुत अच्छा गया फैमिली के साथ।